हमारे साथ हैं आपके विधायक ऋतुराज से, आइए उनसे बात करते हैं। सर, ये जो पूरा मामला है क्या है, जरा आप हमें बताइए। ये जैसा कि आप जानते हैं कि बकरीद के मौके पर जब बलिदान दिवस होता है, उसको बलि चढ़ाने के बाद जानवर के कुछ अवशेष होते हैं जिसको कि ये लोग फेंकने जाते हैं। तो ये जो हाफिज क्या बोलते हैं आपको, हाफिज अब्दुल खालिद और अली हसन जी, ये दोनों के दोनों अवशेष को फेंकने के लिए जा रहे थे प्रॉपर तरीके से ढक के। कुछ फर्जी गौरक्षक, सो कॉल्ड गौरक्षकों ने इनके ऊपर हमला किया, इनको बहुत बुरी तरह से पीटा, इतनी बुरी तरीके से पीटा कि उनके तन पे एक कपड़ा तक नहीं था। इतना शर्मनाक था, हम लोग 2-3 घंटे तक हॉस्पिटल में रहे, उनका इलाज करवाया। और हम यही कहना चाहते हैं मोदी जी से, पुलिस से और इस देश की व्यवस्था से कि इस तरह की घटना अगर देश की राजधानी में घटेगी तो ये जनतंत्र के लिए, इस देश के लिए बहुत शर्मनाक है। सर, इसके बाद इस घटना के बाद आम आदमी का क्या रिएक्शन होगा? अभी जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कहा, दिलीप पांडे जी ने कहा कि हम लोगों ने माइनॉरिटी कमीशन को चिट्ठी लिखा है कि इसके पीछे जो लोग भी हैं, इनकी जो भी मंशा है, क्योंकि कोई भी फर्जी गौरक्षक दल बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के काम नहीं कर सकता है, वो भी देश की राजधानी में। तो उसके पीछे जो लोग भी हैं, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद के हों, चाहे वो आरएसएस के हों, उनकी जांच हो, उन तक पहुंचे। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री लाल किला से कह रहे हैं कि अगर इस तरह के फर्जी गौरक्षकों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और नरेंद्र मोदी जी की पुलिस अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है, उसके ऊपर रोक नहीं लगाती है, तो एक बार फिर से कथनी और करनी के बीच का डिफरेंस जनता के सामने में प्रमाणित होती है। सर, एक बार और कि आप पीएम को कड़े लहजे में इस घटना के बाद क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, जो कि 120 करोड़ लोग जो आपसे उम्मीद कर रहे हैं, है ना, अगर आप लाल किले पे खड़े होकर ये कहते हो कि इन फर्जी गौरक्षकों के ऊपर जो है सो लगाम लगना चाहिए, अगर आपकी बात इस देश की पुलिस नहीं मानती है, यहाँ की पुलिस नहीं मानती है, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करती है, तो इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। तो ये थे आप नेता ऋतुराज सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे पीएम मोदी को घेरा, उसके साथ ही दिल्ली पुलिस को भी घेरा। उनका कहना है कि पीएम मोदी गौ रक्षा की बात तो करते हैं, लेकिन यहाँ वो आके नाकाम हो जाते हैं। कैमरा पर्सन यादव शर्मा के साथ सरिता गुप्ता, के न्यूज़ दिल्ली।